हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर फंड रेजिंग को लेकर के तैयारियां पूरी तरीके से चल रही हैं और उसी से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी अपडेट आप लोगों को के साथ शेयर करूंगा। कंपनी की जो फंड रेजिंग स्ट्रेटजी थी वो थोड़ी सी बदली हुई नज़र आ रही है। प्रोमोटर्स बहुत बड़ी दाव खेलने की तैयारी में हैं, बहुत ढंग से, बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से, बहुत अच्छी रणनीति के साथ में आ रहे हैं ताकि कोई उनको नुकसान ना हो। राइट, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने फर्स्ट टाइम देखा है इस चैनल को, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस उससे मिलेंगी और आप उसे देख पाएंगे। तो आइए जानते हैं कि क्या एक्चुअली में स्टोरी है। वोडाफोन आइडिया को सितंबर के मंथ में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 10 साल का टाइम फ्रेम दे दिया जाता है कि वो अपने ड्यूज़ को पे कर सकती है, यानी टाइम लाइन को एक्सटेंड कर दिया जाता है। ठीक उसके कुछ दिन बाद वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की तरफ से अनाउंस किया जाता है कि वो 25,000 करोड़ रुपए डेट और इक्विटी के मिक्स्ड फॉर्म में रेज करने वाली है। राइट, बहुत सारे इन्वेस्टर्स की मीटिंग भी चल रही थी बीच में, ठीक है, जिसमें से इन्होंने प्रॉमिस किया था कि 25,000 करोड़ रुपए में से 15,000 करोड़ रुपए जो है, जो कि $2 बिलियन के आसपास का बनता है, वो हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स के फॉर्म में सबसे पहले रेस करेंगे। उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है 10,000 करोड़ रुपए, वो इक्विटी रेज करके रेज करेंगे। ये बातें जो हैं वोडाफोन आइडिया ने सितंबर के सुप्रीम कोर्ट के हियरिंग के बाद, जो उसका वर्डिक्ट आया उसके ठीक बाद इन्होंने बताया। लेकिन $2 बिलियन हाइब्रिड डेट के रूप में रेस करने की प्लानिंग इनकी स्लाइटली चेंज होती हुई नज़र आ रही है। वो हाइब्रिड डेट के फॉर्म में न रेस करके प्योर इक्विटी के फॉर्म में रेस करने की बात कर रहे हैं। ये वोडाफोन आइडिया की स्ट्रेटजी के अंदर स्लाइटली थोड़ा सा चेंज हम लोगों को देखने को मिल रहा है। कंपनी इसके बारे में क्या बोलती है? कंपनी बोलती है कि कंपनी का प्रोस्पेक्टस जो है, वोडाफोन आइडिया का जो प्रोस्पेक्टस है, उसको देख करके जो इन्वेस्टर हैं उनके सेंटिमेंट में सिग्निफिकेंटली इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से कंपनी अब इस तरीके की प्लानिंग कर रही है कि वो कैपिटल को रेस तो करेगी, लेकिन फ्रेश इक्विटी को इशू करके करेगी। और किसको करेगी ये इक्विटी इशू? फ्रेश इक्विटी इशू करने जा रही है QIP, यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के मेथड के जरिए। आपको पता होना चाहिए, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल मेथड प्लेसमेंट QIP ये एक टूल होता है जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हमारी इंडियन कंपनीज को फंड को रेस करने के लिए एक मेथड है, एक टूल है, जिसके जरिए वो फंड को रेस कर सकते हैं अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। तो QIP क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, ये एक इंस्टीट्यूशनल, जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है, इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, यानी ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, उनको ये इक्विटी इशू की जाती हैं किसी भी कंपनी के द्वारा। तो यहाँ पे फंड रेजिंग जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। यहाँ पे फंड जो है वोडाफोन आइडिया 2 पार्ट में रेज करेगा। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, आपको मैं पहले सुनाऊंगा फिर समझाऊंगा कि उसका क्या एक्सट्रैक्ट है। द फंड रेजिंग इज लाइकली टू बी डन इन 2 ट्रांचेस. The plan is to bring in a large marquee investor so that the stock gets a flip. Only after the stock price improves will the second tranche will be launched, so that the sale does not result in too much dilution of promoters' stake. तो यहाँ से एक चीज़ पता चलती है कि जो फंड रेजिंग है 2 पार्ट में डिवाइडेड है।
फर्स्ट पार्ट का मेन मोटो है कि वो मार्की एसेट्स मार्की इन्वेस्टर्स यानी बहुत बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो होते हैं, उनको ले आना इनका मेन टारगेट है फर्स्ट पार्ट के जरिए, ताकि वोडा आइडिया के स्टॉक को हम लोग ऊपर की तरफ भागते हुए देखें, ताकि इसकी वैल्यूएशन बढ़े। जैसे ही इसकी वैल्यूएशन बढ़ती है, जैसे इसकी स्टॉक प्राइस इम्प्रूव होकर के ऊपर जाती है, वैसे ही प्रमोटर अपना थोड़ा सा भी स्टेक अगर बेचेंगे तो उनको ज़्यादा अमाउंट हासिल होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर आज की डेट में प्रमोटर अपने स्टेक को थोड़ा सा बेचेंगे तो उनको बहुत ना के बराबर मिलेगा, ज़्यादा बेचेंगे तो थोड़ा सा मिलेगा। लेकिन यही इसका उल्टा अगर होता, आज स्टॉक प्राइस वोडा आइडिया की बहुत ऊपर होती, उस केस में अगर वोडा आइडिया आज थोड़ा सा भी बेचता ना, या उसके प्रमोटर्स थोड़ा सा भी बेचते, तो उनको ज़्यादा वैल्यूएशन मिलती उसकी। तो इनका मेन एजेंडा यही है फंड रेज करने का, दो पार्ट में। फर्स्ट पार्ट से ये मार्की इन्वेस्टर्स को ले आएंगे ताकि इनके कंपनी की स्टॉक प्राइस ऊपर जाए, राइट। और जैसे ही वो ऊपर जाए, उसके बाद प्रमोटर थोड़ी सी क्वांटिटीज़ अपनी सेल करके फंड को ज़्यादा से ज़्यादा रेज कर पाए। देखिए आगे लिखा है, सो दैट promoters डू नॉट गेट मच डिलूटेड देयर शेयर्स। ओके, तो ये एक स्ट्रेटजिक तैयारी है, एक प्लानिंग के साथ ये गेम खेले जाने की तैयारी हो रही है वोडा आइडिया के दोनों प्रमोटर्स के जरिए, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। वोडा आइडिया को संभालने के लिए फ़ंड की बहुत 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 बड़ी ज़रूरत है, और फंड अगर मिलेगा तो वो अपने सर्विसेज को सुधार पाएगी, और सर्विसेज जब अच्छी होंगी तो उसके एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र यानी ARPU उसका इम्प्रूव होगा, बिजनेस तो अपने आप चलेगा। ओके, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल बैंकर्स हैं, जो जिनको अपॉइंट किया गया है इस डील को कराने के लिए, जो बैंकर्स होते हैं वो पोटेंशियल बाय आउट फंड से कई बार मीटिंग कर चुके हैं, हाई नेट वर्दी इंडिविजुअल से कई बार मीटिंग कर चुके हैं, ठीक है, प्राइवेट इक्विटी फंड हाउसेस से कई बार मीटिंग कर चुके हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से कई बार मीटिंग हो चुकी है लास्ट के कुछ हफ्तों में, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रपोज्ड QIP है यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, इसमें एग्जिस्टिंग जो प्रमोटर्स हैं वो likely to participate to ensure their holdings doesn't get diluted much. वो likely to participate means they are also thinking to participate so that they get a lot of value, they get a lot of valuation, but very very little dilution of their fund, their stake basically I want to say. Okay, so that कि कैपिटल ज़्यादा आए और इनका बहुत कम स्टेक इनके हाथ से लूज़ हो, बेसिकली ये इनका एजेंडा है। मैं कुछ यहाँ पे इन्वेस्टर्स के कंसोर्टियम का नाम लेना चाहूँगा आप लोगों के सामने, स्क्रीन पे आप देख भी पा रहे होंगे। US बेस्ड ओक ट्री कैपिटल, जो कि आपको मैंने बताया था, ये इस कंसोर्टियम को लीड करता हुआ सबसे बड़ा है। ओके, तो इसके अलावा आपने सुना होगा वार्डे पार्टनर्स, ये भी है उसी के अंदर। तो इन दोनों से बात हुई थी, $2.5 बिलियन जो है वो हाइब्रिड डेट के रूप में ये रेस करेंगे, लेकिन अब ये इनकी स्ट्रेटजी चेंज हो गई है, और क्या चेंज हुई है मैंने आपको पूरा अच्छे से समझा दिया। आई होप यू गॉट द होल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग वोडाफोन आइडिया प्लानिंग QIP शेल्विंग डेट फंड रेजिंग। ओके, तो ये नए तरीके से फ़ंड को रेज़ करेंगे ताकि इनकी कंपनी की वैल्यूएशन बढ़े, और वैल्यूएशन बढ़ेगी तो इनको और फंड को रेज़ करना थोड़ा आसान हो जाएगा और इजी हो जाएगा। तो आप लोगों को खुश होना चाहिए। मार्केट के इतनी भयंकर आंधी के बीच में वोडा आइडिया के अंदर ज़्यादा ज़बरदस्त हमें तेज़ी देखने को तो नहीं मिली जो चाहिए थी, लेकिन मिलेगी। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यू विल हैव टू वेट, यू विल हैव टू हैव पेशेंस। इतना आसान नहीं होता है यार किसी भी चीज़ को जल्दी से पा लेना। आपके चाहने और मेरे चाहने से नहीं होता है, सिचुएशंस चेंज होती है नेचुरली,
ऑर्गेनिकली चेंज होती है। वही बिजनेस अगर ऑर्गेनिकली ग्रो करता है, दैट इज़ वेरी गुड। अगर आप किसी ट्रिक से किसी चीज़ को ले जाओगे तो आपको गिरना भी उतना आसान होता है जितना आप आसानी से ले जाते हो, राइट। सो आई मीन टू से दैट किसी चीज़ को ऑर्गेनिकली ग्रो करने दो और आपको उसके ऊपर यकीन होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, और आप सब लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। Okay, so this is all for this video. I hope you got positive vibes from this video, and if you liked it, please give a thumbs up. And if you are new to this channel, make sure to hit the subs button and press the bell icon to get notified for each videos. Alright, last thing I would like to request to everybody, if anybody who is in your contact to open Demat or trading account, there is a link for you in description box. Check there and click on that link to open your account in Upstox. See you next time. Till then, take care.